पाशा करके कोई वाटरफॉल है, क्योंकि हम लोग वो देखने के लिए जा रहे हैं। ये होता है पहाड़ों का मजा। इस फाइनली ट्रैकिंग फिनिश करके हम आ गए हैं ये वाटरफॉल के पास। चाय पिए नहीं क्या? स्वागत है आप सबका हिमाचल प्रदेश के सुंदर से हिल स्टेशन यानी कि मनाली में। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है हमारी यहाँ के मनाली के बेस कैंप से। हम लोग जस्ट अभी पहुँचे हैं और जा रहे हैं बेस कैंप में, वहाँ पे चेंज वगैरह करेंगे एंड देन आगे का ट्रैक जो है वो हम स्टार्ट करेंगे। तो ये पूरा मनाली का हमारा कैंप साइट है, हम यहीं पे रुके हुए हैं। हम लोग टोटल 11 लोग हैं, इसीलिए हमको एक टेंट अलॉट किया गया है और यहाँ से हमको एक गाइड मिला हुआ है। ओके, तो चलो अभी मैं आपको टेंट दिखा देता हूँ। पूरा कैंप साइट तो वैसे बहुत ही बढ़िया है क्योंकि हर साइड से पहाड़ ही पहाड़ है। फाइनली हम लोग हो गए हैं फ्रेशन अप एंड थोड़ा सा लंच वगैरह लिया हमने यहाँ पे पहाड़ी खाना, एकदम दाल चावल और सब्जी और रोटी। एंड उसके बाद अब हम लोग निकल रहे हैं। एक्चुअल में बहुत बड़ा ग्रुप नहीं हमारा, सिर्फ 11 लोग ही आए हैं और उसमें से भी हम 3-4 लोग सोलो हैं, एक 6 लोगों का पूरा ग्रुप है। तो वैसे ही मतलब बहुत बड़ा ग्रुप नहीं है, तो उस हिसाब से ही हम लोग का पूरा 11 लोगों का ग्रुप है। उसमें से एक हमको यहाँ से इंस्ट्रक्टर मिले हुए हैं। पाशा करके कोई वाटरफॉल है, क्योंकि हम लोग वो देखने के लिए जा रहे हैं ट्रैक करके। एंड ये यहीं पर है, ये सारे हमारे टीममेट्स। ओ देखो गाइस, ये होता है पहाड़ों का मजा। पहाड़ पहाड़, जस्ट ट्रैकिंग चालू है, हम चल रहे हैं और अभी हम लोग वाटरफॉल के जस्ट करीब ही पहुंच चुके हैं। आवाज़ आपको सुनाई दे ही रही होगी और बहुत अमेजिंग लग रहा है। हे टीम कंपास, तो गाइस फाइनली ट्रैकिंग फिनिश करके हम आ गए हैं ये वाटरफॉल के पास और यहाँ पे चल रहा है सबका फोटोशूट। ये है हमारे शशांक भैया, ये है राधे भाई, मीत ब्रो एंड सावन भाई। बहुत बढ़िया व्यू आ रहा है, बहुत ही मस्त अमेजिंग सा। स्पोर्ट्स है जो हम वहाँ पे कवर कर सकते हैं मनाली में। माता लीबा टेम्पल जा सकते हो, फिर वन विहार है। फिर आपका मनाली से थोड़ा जैसा आगे जाओगे तो वशिष्ठ ऋषि टेम्पल है। अच्छा, फिर आपके जोगनी वाटरफॉल है। वन विहार और मन्नू ऋषि टेम्पल जा सकते हो, टैक्सी में जाना तो आप, फिर वो ड्रॉप भी कर देगा आपको। बात करते हैं। सो अभी हम लोग ये पूरा ट्रैक करके वापस आ गए हैं इस जगह पे और यहाँ से सामने से आपको हमटा पास इस वाले झाड़ के पीछे है। और हमने यहाँ पे मंगाए हैं सिड्डू एंड मोमोज एंड मैगी, 3 चीजें हम लोग यहाँ पे खाते हैं। नामुना पीतो 6-7 मग पाची कॉफी राहील लेक काम करू ते डिग्री आहे। फाइनली मैगी मोमो सब कुछ खा के अभी हम लोग नीचे जा रहे हैं वापस अपनी कैंप साइट की ओर। और अब शायद वहाँ पे कुछ नहीं होगा, डिनर शिनर होगा और कल के लिए थोड़ी ब्रीफिंग होगी। थोड़े सामान जो रेंटल लेने हैं, लाइक जिसमें शूज़ जैकेट वगैरह आता है, वो सारी चीज़ें लेनी होंगी।
एंड उसके बाद कल के लिए थोड़ा ब्रीफिंग करेंगे कि क्या है क्या नहीं है, क्योंकि कल से बेसिकली हमारा जो कंप्लीट हमता पास का ट्रैक है वो स्टार्ट होगा। तो हमको जाना होगा यहाँ से जोबरा, हम अभी मनाली में हैं, मनाली से हमको जाना होगा जोबरा, फिर जोबरा से चीका, फिर चीका से आई थिंक बालू का घेरा है और वहाँ से सियागुरु। सो अभी जस्ट उतर गए हैं कैंप साइट की ओर। एंड यहाँ पे ना यार रास्ते में इतने सारे एप्पल के पेड़ हैं, इतने सारे एप्पल के पेड़ हैं, सब पे एप्पल लगे रखे हैं हरे हरे। देखो देखने में बहुत ही बढ़िया लग रहे हैं। रुको मैं आपको दिखाता हूँ। ये सारे के सारे एप्पल के पेड़ हैं, सारे ही। ये देखो इस पे सामने बहुत सारे एप्पल लगे हुए हैं, ये देखो हरे हरे। अभी ये पके नहीं हैं बट लगे हुए हैं। ये जो पूरा बगीचा दिख रहा है ये पूरा का पूरा एप्पल है, सारा का सारा एप्पल। और इस साइड में सब लोग उतर रहे हैं और हम भी उतर रहे हैं। तो इस बार मैं हिमाचल की ट्रिप सोलो मारा हूँ, अकेले आया हूँ। दोस्तों की याद तो आ रही है, स्पेशली अपने दोस्तों की जो मेरे साथ ट्रैकिंग पे आते हैं। लाइक विशाल की याद आ रही है, आदि की आ रही है, डीजे की आ रही है, सबकी आ रही है जो लोग घूमने उमने आते हैं। वर्मा की भी आ रही है, बट वर्मा को कहाँ आएगी, वो तो किसी और के साथ ही घूमता है। बट ऐसा बोल रहा हूँ कि उनकी याद आ रही है कि यहाँ पे क्या ना सब अपने अपने फ्रेंड सर्कल के साथ आए हुए हैं। तो मैं और दो भाई शायद हैं, वो लोग भी मेरी तरफ सोलो आए हुए हैं। तो क्या होता है ना, जिन लोगों को देखते हैं ना अपने दोस्तों के साथ खूब इंजॉय कर रहे हैं, हम भी घूमने जाते हैं, वो तो आप लोग को पता ही है। तो ऐसा होता है यार, काश मेरे भी सारे दोस्त, मेरे भी सारे भाई यहाँ पे होते हैं, क्योंकि उन लोगों के साथ जो मैं मस्ती करता हूँ ना वो तो आपको मालूम है, क्योंकि उनके साथ मैं बच्चा बन जाता हूँ। और यहाँ पे मैच्योर होके घूमना पड़ता है, अपने आप को संभालना पड़ता है। जैसे कि देखो अभी ये मेरा ग्रुप यहाँ पे बना है, इसमें से दो जो आगे दो चल रहे हैं वो सोलो हैं और मैं सोलो हूँ। तो हमारा 5 का ग्रुप बन गया है और बाकी के 6 लोग हैं वो लोग दोस्त ही, आई थिंक कॉलेज और स्कूल फ्रेंड्स हैं, जैसे हम लोग हैं उस तरीके से। चलो सोलो ट्रिप थोड़ा गाइड भी मैं करूँगा, क्योंकि मैं कंपास के थ्रू आया हूँ तो बताने वाला भी हूँ। हे गाइस, सो अभी रात के करीब कितने 8 बज रहे हैं और मैं आ गया हूँ अपने कैंप के अंदर और मेरी हो रखी है अभी सोने की तैयारी। मैं यहाँ पे आपको प्रॉपर बताता हूँ कि मैंने किसके थ्रू क्या बुकिंग की हुई है। तो मैंने बुक किया था ये कंपास हॉलीडेज़ के थ्रू फ्रॉम अहमदाबाद टू अहमदाबाद 3rd टायर AC। तो इसमें ऐसा कुछ था कि हमको जो इन्होंने ब्रोशर भेजा था उसमें लिखा हुआ था ट्रेन जो है वो हमारी दिल्ली तक रहेगी और उसके बाद दिल्ली से जो है दिल्ली से टेम्पो ट्रैवल्स सेमी AC वाला नहीं सेमी स्लीपर AC वाला जो टेम्पो ट्रैवलर होता है वो रहेगा वहाँ दिल्ली से लेकर यहाँ तक मनाली तक। बट क्या हुआ, बाद में कुछ दिनों बाद उनका फ़ोन आया कि जो है ना आपकी जो ट्रेन है, फ़ोन नहीं आया उनका, उन्होंने खुद ही टिकट भेजी, जिसमें टिकट जो थी वो हमारी फ़िरोज़पुर तक थी, जम्मू तवी वाली। तो मैंने बोला यार दिल्ली तक जाना है तो फिर जम्मू तवी वाली ट्रेन क्यों है। देन क्लियर ये हुआ कि वो ट्रेन में अवेलेबिलिटी नहीं है। 2-3 रीज़न्स दिए कंपास हॉलीडेज़ वालों ने और बोला कि अवेलेबिलिटी नहीं है ये वो, तो इसीलिए आपकी जो ट्रेन है वो हमने की है फ़िरोज़पुर तक की। दैन हम ठीक थे कि चलो कोई बात नहीं। और उन्होंने बोला कि आपको इसमें कॉम्प्लीमेंट्री अमृतसर और गोल्डन टेम्पल जो भी हैं वो अमृतसर की जो साइट सीन है वो इंक्लूडेड है। तो हम लोग तो खुश हो गए। और उसके बाद सेम चीज़ हुई। अभी कल क्या हुआ, कल हम लोग कहाँ फ़िरोज़पुर जो है सुबह 9:30 बजे पहुँचे थे। अब ये वाली जो बात मैंने आपको बताई ना, ये मैंने क्लियर आउट की थी खुद। फ़ोन पे मैंने उनसे पूछा था कंपास हॉलीडेज़ वालों ने कि क्या है क्या नहीं है, तो मुझे पता था कि ऐसा ऐसा है। बट मेरे साथ जो बाकी के लोग हैं उनको तो आइडिया ही नहीं था। उनको तो ऐसा था कि दिल्ली तक की ही ट्रेन है या फ़िरोज़पुर तक की ही ट्रेन है और अमृतसर का उनको कुछ आइडिया नहीं था कि क्या है क्या नहीं है।
और हम लोग अमृतसर यहाँ पे फ़िरोज़पुर जो है 11 नहीं 9:30 बजे ही पहुँच गए थे। मतलब 10 बजे तक टेम्पो ट्रैवलर में बैठ गए थे एंड अमृतसर हम लोग अराउंड 2 बजे तक अमृतसर पहुँच गए थे। और वहाँ पे अभी अमृतसर में इन लोगों ने होटल नहीं किया है। हम लोग 2 दिन से ट्रैवल करके आए हुए हैं, बिना नहाए धोए हमको मंदिर जाना है। तो हम लोगों ने बोला कि ये सब तो आपके पैकेज में होगा ना, ये इंक्लूडेड होगा, क्योंकि आपने बोला ये चीज़ कॉम्प्लीमेंट्री है तो इंक्लूडेड ही होगा। तो उन्होंने बोला नहीं, होटल आपको खुद करना पड़ेगा। हम लोगों ने बोला चलो कोई बात नहीं, बट अनजान शहर में होटल ढूंढना, वो भी कम समय में, थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। फिर भी हमने होटल वगैरह ढूंढा एंड होटल ढूंढने के बाद फ्रेशन अप हुए, अमृतसर गए और फिर वापस यहाँ मनाली आने लगे। अब इसमें इनके जो ड्राइवर हैं, मैनेजमेंट मतलब एकदम लबाड़ काम है, गुजराती में बोलेंगे लबाड़ा जीव काम है। इतना वाहियात मैनेजमेंट है कंपास हॉलीडेज़ का कि हम लोगों को मनाली, मैं पिछली बार ये जो किया था इनविंसिबल के थ्रू, कि हम लोग कितनी बजे सुबह पहुंच गए थे वहाँ कसौल, 8 बजे के आसपास, 8-9 बजे, ज़्यादा से ज़्यादा 10 बजे तक हम पहुंच गए थे। इन्होंने हमको रात के 2 बजे हम लोग करीमपुर में रुके हुए थे। वहाँ पे जो ड्राइवर था वो सो गया, सुबह के 5 बजे तक वो सोता ही रहा। 2 बजे वहाँ पे पहुँचा करीमपुर, सुबह के 5 बजे तक ड्राइवर सोता ही रहा। और हम लोग वहाँ पे बाहर बैठे हैं, घूम रहे हैं, और ड्राइवर को बोला गया तो बोल रहा है नहीं कि हम थोड़ा सो लेते हैं फिर चलाएंगे। मुझे ये अजीब लगा, इसलिए मैं आपको शेयर कर रहा हूँ कि इतना लबाड़ काम। हम लोग 5 बजे तक वहाँ पे वो सोया एंड देन बाद 5 बजे वहाँ से निकले। हम लोग यहाँ पे मनाली जो है पहुँचे हैं दोपहर के करीब 1 बजे के आसपास, 1-1:30 बजे के आसपास यहाँ मनाली पहुँचे हैं। मनाली मतलब इस बीच में कंपास हॉलीडेज़ का कोई कोऑर्डिनेशन ही नहीं है, कोई कोऑर्डिनेटर ही नहीं था हमारे साथ जो हमसे कोऑर्डिनेट करता, हमको बताता कि यहाँ से ये चीज़ें आपको करनी है, ये अटेंडेंस है, ये सीट है, इतने लोग हैं, कुछ भी नहीं था। उसके बाद यहाँ पे पहुँचे तो हमको लगा चलो यहाँ पे तो होगा। तो यहाँ पे जस्ट वो पुल जो मैंने आपको दिखाया स्टार्टिंग में, वो पुल पे हम पहुँचे, कॉल कर रहे हैं उसको, कंपास हॉलीडेज़ वाले को, एंड वो भाई साहब आंसर कर रहे हैं कि अंदर जाओ, लोकेशन भेज दिया है उन्होंने व्हाट्सएप पे, ढूंढ लो कैंप। ढूंढे कैंप हम इधर उधर, यहाँ पे पहुँचे, अभी जहाँ पे मैं रुका हुआ हूँ यहाँ पे पहुँचे। यहाँ पे एक जो लोकल गाइड होता है उनसे मिले, ठीक है वो बंदा, उससे बात वगैरह की, जो भी व्लॉग में आपने देखा अभिषेक, उसका भी नाम अभिषेक ही है, तो वो तो बंदा अच्छा था। अभी वो बता रहा है कि हमको कल दूसरे गाइड भी मिलेंगे, बट इस बीच में कोऑर्डिनेशन कहाँ गया यार। तुम सुबह मतलब, और आज पूरा मनाली का हमारा साइट सीन था, वो भी नहीं हुआ। हमने मनाली साइट सीन किया ही नहीं आज। फर्स्ट डे मनाली साइट सीन था, क्योंकि दोपहर के 1-2 बजे तो हम यहाँ पहुँचे हैं, नहा धो के फ्रेशन अप हुए, दोपहर के 3 बज गए, 3 साढ़े 3 या 4 बजे, पता नहीं, 4 आई थिंक बज गए थे। फिर हम लोग वो छोटा सा ट्रैक करने गए, वो पाशा वाटरफॉल का, और फिर वहाँ से वापस आए और अभी जस्ट अपने अपने कैंप में बैठे हुए हैं। तो मतलब हम लोग चाहते तो टाइम पे सुबह 8 बजे, अगर मैनेजमेंट सही होता, जैसा कि पिछली बार मेरे इनविंसिबल के थ्रू हुआ था कि हम सुबह कितनी बजे, 8 बजे या 9 बजे के आसपास अगर यहाँ पहुँच जाते तो हमारे पास मनाली एक्सप्लोर करने का भी टाइम होता। मनाली का जो वो मार्केट वगैरह है, हिडिंबा देवी टेम्पल है, वो सब चीज़ें। अभी मैंने बात तो की है, बोल रहे हैं लास्ट डे पे वो चीज़ कवर अप हो जाएगा। अभी इसमें मैं आपको एक ही सजेशन दूंगा कि इन लोगों को ऐसा है कि प्रॉब्लम नहीं है, एकदम टाइम टू टाइम सब चीज़ें हो जाएं, ऐसा नहीं चाहिए, वो इसमें से आ सकता है। बट जिसको मेरे जैसा है कि सब कुछ टाइम टू टाइम होना चाहिए, बिकॉज़ यार मैंने पूरा आइटनरी के हिसाब से बैग सेट किया हुआ है। फर्स्ट डे मैंने सोचा था मनाली पे मैं क्या पहनूँगा, वो चीज़ें रखी हुई हैं मैंने। अमृतसर का तो आइडिया ही नहीं था, मुझे लगा वो फ़िरोज़पुर के नज़दीक ही होगा और वहाँ से करवा देंगे दर्शन ऐसे ही। मुझे नहीं आइडिया था कि वहाँ पे भी स्टे होगा, ये सब होगा। मतलब बहुत ही वो अजीब सा काम है। सो अभी तो इतना एक्सपीरियंस किया है जो मैंने आपको शेयर किया आज फर्स्ट डे में। तो अभी के लिए इतना, मिलते हैं आपसे कल के व्लॉग में, तब तक के लिए जय सिया राम।